गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एंड आईयूएस का चैप्टर नंबर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड 16% ऑफ 1250 आपको 16% निकालना है 1250 का। तो पहले इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए वो बोल रहा है 16% ऑफ 1250। आपको क्या करना है बच्चे, इसमें जो भी आपको दिख रहे हैं परसेंट आपको दिख रहा है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 16/100 में। इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। परसेंट का मतलब होता है, जैसे 16% का मतलब है 16/100 ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1250। अब आप ऊपर से नीचे कैंसिल कर सकते हैं। 0 से 0 गया, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ओके, 2 8 ज़ा 16, ये हो जाएगा 25 इंटू 8 200। ये आ जाएगा हमारा आंसर। यानी 16% ऑफ 1250 होता है 200। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 47% ऑफ 1200, तो 47% ऑफ 1200, 47 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 1200, 2 zeros कैंसिल आउट और 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 6 12 7 84, कैरी 8, 12 4 48 प्लस 8 56 564। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन क्या है? अ फैमिली स्पेंड्स 35% ऑफ इट्स मंथली बजट ऑफ ₹7,500 ऑन फूड। एक फैमिली है, एक परिवार 35% यानी 35% ऑफ इट्स मंथली बजट जो उनका मंथली बजट है, मतलब जो भी उनके खर्चे हैं उस महीने के, वो है 7,500 रुपये। यानी वो अपने लिए जो एक मंथ का टोटल खर्चा निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो भी हमारा खर्चा होगा उसके लिए हमारे पास एक रकम होनी चाहिए, एक पैसा होना चाहिए। तो वो पैसा जो उन्हें मिलता है वो है 7,500 रुपये, कि इस 7,500 में आपको पूरा महीना चलाना है, जो भी खर्चे करने हैं वो इसमें से करने हैं। तो वो 7,500 का 35% वो किस पे खर्च करते हैं? ऑन फूड। हाउ मच डज द फैमिली स्पेंड ऑन फूड? तो बोल रहा है आप बताइए जो खाना है, खाने पर कितना खर्च होता है, ये आपको रुपए में बताना है। यहाँ पे तो ये परसेंट में दे रखा है, आपको उसको ये बताना है कि रुपए में कितना बनेगा। तो टोटल मंथली बजट कितना है उनका, यानी वो सैलरी हो जाएगी टोटल, मतलब सैलरी टाइप हो जाएगा या टोटल अमाउंट हो जाएगा, उसको आप टोटल अमाउंट मान लीजिए। तो मंथली बजट वो है 7,500, यानी ये टोटल अमाउंट हो गया हमारे पास कि हमें इस महीने में इतना पैसा मिलना है खर्चा करने के लिए। अब इसमें से हमें स्कूल फी, इस फैमिली को स्कूल फीस देनी हो, बिजली का बिल देना हो, पानी का बिल देना हो, या अदर एक्सपेंसेस जो भी है वो सब इसमें से होगा। तो यहाँ पर केवल एक डाटा दिया हुआ है कि उसने खाने में कितना खर्च किया है। तो स्पेंड ऑन फूड कितना है? 35%। अभी 35% किसका है? 7,500 का। तो हम बोलेंगे 35% ऑफ 7,500 कितना बनता है, वही तो हमें निकालना है, वही तो हमें पूछा है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 35 अपॉन 100 इंटू 7,500। 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हो गए। अब 35 इंटू 75 कर लेंगे आप, ये आ रहा है 2625 रुपीज़। इतना पैसा वो केवल खाने पे खर्च करते हैं। समझ गए आप? तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इन अ गार्डन देयर आर 500 प्लांट्स ऑफ विच 35% आर ट्रीज। टोटल 500 पौधे हैं, 500 प्लांट हैं उस पूरे गार्डन में। उसमें से 35% है वो ट्रीज है, ट्रीज मतलब बड़े वाले पेड़ हैं। 20% आर श्रब्स, श्रब्स मतलब छोटे छोटे जो पौधे टाइप होते हैं। और 25% आर हर्ब्स, उनको भी आप छोटा जैसे घास टाइप का मान लीजिए, वो हो गया। 25% आर हर्ब्स एंड द रेस्ट आर क्रीपर्स, और बाकी के क्या है? क्रीपर्स है। तो टोटल कितनी कैटेगरीज बन गई? ये तो हो गया टोटल 500, इसमें कैटेगरीज कितनी बन गई? 35% ट्री हो गया, एक, दो, तीन और एक, चार क्रीपर्स, यानी चार कैटेगरी बन गई। बोला फाइंड आउट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ प्लांट्स। वो बोल रहा है हर टाइप के जो प्लांट्स हैं उन्हें नंबर में निकालिए। ये तो परसेंट में दे रखा है,
तो इसका मतलब हम सिंपल क्या करेंगे, टोटल का 35%, टोटल का 20%, टोटल का 25%। जब सब कुछ आ जाएगा तो उनको माइनस कर देंगे 500 से, तो हमारे पास क्रीपर्स आ जाएंगे। इसका परसेंट तो दे नहीं रखा है, हमें ज़रूरत भी नहीं है उसकी, ठीक है। और चाहे तो हम निकाल भी सकते हैं उसको। तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, शुरू करते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ गार्डन कितने आ गए, 500। तो ट्रीज कितने हो गए, 35%। तो हम लिखेंगे 35% ऑफ 500। टोटल का 35% कितना बनेगा, ये बनेगा 35/100 मल्टीप्लाई बाय 500। जीरोज जीरोज, 35 5 जा कितना होता है, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 175 तो क्या है, ट्रीज है। ओके, अब हमें निकालने हैं श्रब्स। श्रब्स कितना है, 20%। तो 20% ऑफ 500 कितना हो जाएगा, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 500, 2 जीरोज, 25 जा 100। तो श्रब्स हो गए हमारे पास कितने, 100 जो है वो श्रब्स है नंबर्स में। फिर बोला 25% आर हर्ब्स। तो हर्ब्स कितनी हो गई, 25%। तो 25% ऑफ 500 तो कितना हो जाएगा, 25/100 मल्टीप्लाई बाय 500, 0 0, 25 5 जा 125 क्या हो जाएगी, हर्ब्स हो जाएगी, ठीक है। तो अब 4 कैटेगरीज टोटल थी, टोटल 500 प्लांट्स थे, उनमें से 1 2 3 ये हमें मिल चुके हैं। हमें चौथा क्रीपर्स हमें निकालना था, तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करके इससे माइनस कर देंगे। भाई 500 में से ये ट्रीज आ गए 175, ये आ गए 100, ये 125, तो बचे हुए क्रीपर्स ही तो होंगे। तो हम निकालेंगे क्रीपर्स। क्रीपर्स कितने होंगे, टोटल माइनस, और टोटल में से क्या माइनस कर देंगे, ट्रीज प्लस श्रब्स प्लस हर्ब्स, इसको माइनस कर देंगे तो क्रीपर्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 500 माइनस, अब इसको ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 175 प्लस 125 कितना हो जाएगा, 75 और 25 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 300, और ये हो जाएगा कितना, 400। तो ये हो जाएगा टोटल 400, 500 माइनस 400 यानी आ जाएगा 100। तो क्रीपर्स आ गए हमारे पास 100। ओके, तो यही नंबर्स में पूछा था, ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 3B हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 60 इज रिड्यूस्ड टू 45, व्हाट परसेंट इज द रिडक्शन। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 60 इज रिड्यूस्ड टू 45। 60 था हमारे पास टोटल, चाहे आप उसको रुपीज में मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 60 रुपए थे हमारे पास, उसमें से कुछ खर्च हो गए और वो अब जो बचे हमारे पास वो है 45। बोल रहा है व्हाट परसेंट इज द रिडक्शन, कितना परसेंट रिडक्शन हुआ है, कितना परसेंट घटा है पैसा या ये वैल्यू। यहाँ पे तो पैसा नहीं दिया है, तो वैल्यू दिया है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। 60 पेन हो सकते हैं, पेंसिल्स हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, तो कुछ भी था 60 वो हो गया 45। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि वो नंबर्स में कितना घटा है, फिर उसी को परसेंट में बदलेंगे। बोले ना व्हाट परसेंट इज द रिडक्शन, हमें नंबर्स में तो पता है रिडक्शन कितने का हुआ है भाई, 45 में से मतलब 60 में से 15 गए होंगे तभी तो 45 आया होगा। तो 15 का रिडक्शन हुआ है, बस उसको हम परसेंट में बदल लेंगे। तो टोटल कितना था हमारे पास, 60, रिडक्शन रिड्यूस्ड या रिड्यूस्ड लिखिए, रिड्यूस्ड कितना हुआ है 45, 45। तो रिडक्शन कितने का हुआ है, 15 का, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि जो 15 है वो कितना परसेंट है 60 का। तो हम लिखेंगे लेट x परसेंट ऑफ 15 इज 60। हमें इसको परसेंट में ही तो बदलना है, और परसेंट हमेशा टोटल से बदलता है, टोटल से बनता है। तो हम लिखेंगे x/100 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल्स टू 60। अब x को अकेला करेंगे, 60 के साथ चला जाएगा 100 और अपॉन में 15, 15 4 जा 100, 4 इंटू 100, 400% का रिडक्शन। ओ बच्चे स्टेटमेंट गलत हो गया, देखिए टोटल यहाँ पे आना था, ये गलत हो गया। देखिए 60 इज 15, ये तो मैं निकाला था 15 कितना परसेंट है, गलत हो गया। तो x परसेंट ऑफ 60, तो x/100 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल्स टू 15। तो 0 से 0, x यहीं पे रहेगा, 15 के साथ 10 चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 6 चला जाएगा,
3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। 25% का रिडक्शन हुआ है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है इफ 80 इज इंक्रीज टू 125 व्हाट इज द इंक्रीज परसेंट। तो टोटल हमारे पास कितना था 80, तो यही असल में रियल वैल्यू है। अब देखिए आपको बच्चे ये बात ध्यान रखनी है कि एक वैल्यू इसमें बढ़ने घटने वाली होगी और एक जो प्रीवियस वैल्यू, जैसे यहाँ पे 60 था तो 60 घटकर हो गया 45, यहाँ पर 80 है, ये बढ़कर हो गया इंक्रीज्ड कितना हुआ है 125, ये बढ़कर हो गया 125। तो आप वो जो टोटल है वो किसको मानेंगे, टोटल हमेशा बच्चे ओरिजिनल वैल्यू ही मानी जाएगी जो सबसे पहले दी गई होगी। घटने बढ़ने के बाद जो न्यू वैल्यू है वो आप टोटल नहीं मानेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो 60 हमने लिया था इसको टोटल को 60 क्यों माना मैंने, 45 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू को ही यहाँ पे आप टोटल वैल्यू मानेंगे। ये आप समझे, समझ गए आप। जैसे आपका जो मार्क्स आता है ना क्लास में, तो किसी का 5 हर किसी का 500 होता है कि टोटल 500 में से आपको कितने मिले 450, 400, 475 ये सब मिले। तो ये जो वैल्यू है यही ओरिजिनल वैल्यू कहलाती है सबके लिए, इसी को टोटल माना जाता है। ठीक है, और बढ़ने घटने का जो वैल्यू होता है उसको हम फिर परसेंट में बदलते हैं। तो यहाँ पर बढ़ने घटने का वैल्यू देखिए वो आ गया था 45, यहाँ पर बढ़ने का वैल्यू आ गया 125। तो रियल वैल्यू मानेंगे आप किसको 80 को, और 80 को टोटल मान के फिर परसेंट में बदलेंगे कि कितने का परसेंट हुआ है। समझ गए आप। तो बोल रहे हैं व्हाट इज द इंक्रीज परसेंट, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो हम लिखेंगे इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, इंक्रीमेंट कितने का हुआ है 80 और 20 होता है 100 और 25 तो कितना हो जाएगा 45। 45 का इंक्रीमेंट हुआ है, ये 125 से हमने माइनस किया है किसको 80 को, तो ये आ गया 45 का इंक्रीमेंट हुआ है। अब इस 45 को आपने बदलना है कि ये कितना परसेंट हुआ है, कितना परसेंट हुआ है 80 का। तो हम लिखेंगे लेट एक्स परसेंट ऑफ किसका 80 का इज 45 है, 80 का एक्स परसेंट 45 है। वैल्यू रखेंगे एक्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल्स टू 45। 0 से 0 कैंसिल, एक्स इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 8। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, कितना चला जाएगा 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22 अपॉन में 4। कैंसिल कर देंगे इसको, 4 5 ज़ा 20, 2 बचेगा, 4 6 ज़ा 24, 1 बचेगा, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। 56.25% का इंक्रीमेंट हुआ है। पढ़ते बच्चे क्वेश्चन 6 क्या है, बोले रमन हैज टू स्कोर अ मिनिमम 40% मार्क्स फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन। रमन को पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए एग्जाम में। इस बात को नंबर्स में भी बता सकता था, वो नहीं बता रहा है। जैसे ऐसा होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि 33% आना चाहिए किसी सब्जेक्ट में तब पास माना जाता है, तो यहाँ पर वैसे ही परसेंट में बता रहा है कि एग्जाम में पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। ही गेट 178 मार्क्स, उसको 178 मिले और वो 22 मार्क्स से फेल हो गया। बोल रहा फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, आपको बताना है टोटल कितने में से उसे नंबर मिले। ये तो मैं पता चल गया कितने मिले, कितने में से मिले वो नंबर आपको बताना है। अब बच्चे जरा ध्यान से समझे, अगर रमन को 178 मार्क्स मिले फिर भी वो फेल हो गया, इसका मतलब वो 40% तो नहीं होंगे। समझ रहे हैं, 178 मिले वो फेल हो गया जबकि 40% पास होने के लिए चाहिए थे, तो इसका मतलब 178 40% की वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर ये 40% होता तो ये फेल क्यों होता, फिर तो ये पास हो जाता। तो कितना कम रह गया ये 40% से, ये रह गया 22 मार्क्स कम, क्योंकि 178 उसे मिल रहे थे, 22 मार्क्स से वो फेल हो गया। इसका मतलब 22 नंबर उसे और मिल जाते तो वो पास हो जाता कि नहीं। तो वो जो 22 में इसमें ऐड कर दूंगा वो जो नंबर आएंगे यानी वो पासिंग मार्क्स हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। रमन स्कोर्ड कितना 178 मार्क्स, फेल बाय कितने नंबर से फेल हुआ है 22 मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, 1 प्लस 1 2, 200 मार्क्स पासिंग मार्क्स थे। और पासिंग परसेंटेज जो थी इज इक्वल्स टू पासिंग मार्क्स थी।
भाई पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज तो हम बोल सकते हैं ना कि उसी बात को हम परसेंट में बोलें अगर, तो वही नंबर में भी तो वही बनेगा कि 48% की वैल्यू ही तो 200 होगी, तो सॉरी 40% की वैल्यू तो 200 होगी। तो इसमें इट मीन्स जो 48% है किसी का, जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स थे जिसमें से उसे मिले हैं नंबर, उसी का 48% ही तो 200 होगा। अब वो मैक्सिमम मार्क्स क्या है, लेट मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो हम बोलेंगे 48% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 200। ओके, अब सॉल्व कर लेंगे 40 यार, ठीक है बच्चे, 48 नहीं 40। तो 40/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 200। एक्स को अकेला कर देंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 4 5 ज़र 20, 5 इंटू 100 कितना आ जाएगा 500। यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 500, यानी 500 से उसे मार्क्स मिले थे 178। ओके, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन 6 भी हमारा कंप्लीट। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।